हाय एवरीवन। सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि इस बार आपका जो स्कोर रहा है उसका सेफ रेंज क्या होगा, सो इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको लास्ट 5 इयर्स की जो कट ऑफ आई थी उसका पूरा टेबल दिया हुआ है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। 2021, 22, 23, 24 एंड 24 जून एंड दिसंबर का, राइट। सो अगर आप परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखेंगे, सो 2023 के अंदर इट वाज द हाईएस्ट परसेंटाइल। उसके अलावा हर बार जो परसेंटाइल है वो 99 के अराउंड ही रही है, बट इट वाज लाइक 99.21 विच इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल। अगर मैं सेफ रॉ स्कोर की बात करूँ पहले, सो सबसे पहले रॉ स्कोर होता क्या है, कल ही हमारी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आई है, राइट। सो उसके बेसिस के ऊपर आपने कुछ कैलकुलेशंस करे होंगे, राइट। यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड योर आंसर्स और क्या आपका फाइनल स्कोर रहा है। सो उसको हम आपकी रिस्पॉन्स शीट का रॉ स्कोर बोलेंगे, राइट। अब अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, सो हर साल ऑन एन एवरेज अगर इस बार आपके इफ़ यू आर टारगेटिंग आउट JRF और अगर आपके मार्क्स 110 से ज़्यादा बन रहे हैं, राइट, लेट्स कंसिडर 105 प्लस भी है, अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है या इससे ज़्यादा है तो आप वेट कर सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा और आप उसके अकॉर्डिंग ही आगे पेपर दोबारा देना है, प्रेपरेशन दोबारा स्टार्ट करनी है या नहीं, उसको प्लान कर सकते हैं, राइट। बिकॉज एक दो क्वेश्चन में भी चैलेंज आउट हो, अभी एवरीवन इज़ लाइक स्टिल सर्चिंग आउट फॉर द ऑफिशियल आंसर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जो आंसर की हमारी फर्स्ट हैंड ऑन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो JRF के लिए आप 105 के अप्रॉक्सीमेट मार्क्स जो हैं अगर आप स्कोर कर रहे हैं, यू कैन वेट। अगर मैं लेक्चररशिप कैटेगरी की बात करूं, दैट इज़ द सेकंड कैटेगरी है, उसकी बात करूं, सो अगर आपके मार्क्स 95 प्लस बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस बार मे भी क्वालिफाई कर जाएं, राइट। बिकॉज जो फाइनल स्कोर कार्ड है, जो फाइनल स्कोर पता चलेगा वो CSIR ही डालेगा आफ्टर यू हैव योर एंटायर थिंग रिलेटेड टू आफ्टर द चैलेंजिंग सॉर्टेड आउट आंसर की एंड एवरीथिंग, राइट। और अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं, कैटेगरी 3 जिसमें सिर्फ ओनली PhD का ऑप्शन होता है, उसके अंदर अगर आपके 85 प्लस बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में आपका मार्क्स आ जाएगा, इस बार आपका नंबर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड कैटेगरी EWS की बात करूं, क्योंकि EWS और जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो कंपटीशन में ही रहते हैं, 1-2 परसेंटाइल का डिफरेंस आता है दोनों EWS और OBC। सो अगर हम EWS प्लस OBC की बात करें, सो इन दोनों कैटेगरी के अंदर अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हो, राइट, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका JRF हो जाएगा। देन फॉर द LS कैटेगरी 90 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, देर आर चांसेस कि आपका LS हो जाए। एंड वाई एम आई सेइंग द प्लस सिंबल, बिकॉज ±1-2 का हमारा रेंज रहता ही रहता है। रीज़न बीइंग जब फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा तभी आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। और अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं, OBS और EWS कैटेगरी की, सो अगर आपने 75 प्लस स्कोर किया है सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये रॉ स्कोर है। अभी इस बार हर बार एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता था, इस बार एग्ज़ाम एक सिंगल शिफ्ट में है। सो अभी तो ये ही नहीं पता कि इस बार परसेंटेज में रिज़ल्ट आएगा या फिर फाइनल एग्जैक्ट स्कोर्स आएंगे। सो अभी हम सिर्फ बेस्ड अपॉन जो लास्ट 4-5 ईयर्स से ट्रेंड चल रहा था, 4-5 अटेम्प्ट से ट्रेंड चल रहा था, उसके बेसिस पर वी आर एनालाइजिंग, राइट। इसके बाद अगर मैं टारगेट आउट करूं बाकी 2 कैटेगरीज SC और ST कैटेगरी को, अगर मैं टारगेट आउट करूं, सो ST एंड ST कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरीज का कंपैरेटिवली काफ़ी कम स्कोर जाता है, राइट। सबसे लीस्ट जो है वो PWD कैटेगरी का होता है, राइट। सो अगर SC और ST का करें हम, सो हमने अगर EWS में आपके 100 प्लस बन रहे हैं तो SC ST में अगर आपके 85 बन रहे हैं प्लस में तो आप JRF एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसमें अगर आपके 75 प्लस बन रहे हैं और ओनली पीएचडी के अंदर 60 और 65 प्लस अगर आपके बनेंगे तो चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाएं फॉर द SC एंड ST कैटेगरी इन कैटेगरी 1, 2 एंड 3। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के रॉ स्कोर, जो स्टूडेंट्स के रॉ स्कोर्स आए थे उसके बेसिस के ऊपर प्रिडिक्शन है, राइट। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या स्कोर बन रहा है एंड लेट्स सी वेदर और नॉट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। CSIR ने इस बार काफ़ी जल्दी हमें आंसर रिस्पॉन्स की दे दी है। मैंने कल ही एक शॉर्ट अपलोड किया था एक्सपेक्टेड डेट्स, और मैंने शॉर्ट्स में यही बताया था 1 एंड 2 अगस्त, और हमें 1 अगस्त को ही आंसर की मिल गई। जैसा लास्ट 4-5 ईयर से ट्रेंड है कि पेपर के विदिन 3-4 डेज हमें आंसर की मिल जाती है, इस बार भी सेम हुआ है। 1 से लेके 3 तक का विंडो है जिसमें हम चैलेंज भी कर सकते हैं, फॉलोड बाय दैट हमारा फाइनल आंसर की आएगा। इफ़ एंड ऑल कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है, सो वो फाइनल जो होगा वो CSIR ही हमें रिस्पॉन्स बताएगा, राइट। सो ये एक शॉर्ट वीडियो था आपके सामने। एक्सपेक्टेड ये हमारे लास्ट 5 ईयर्स का जो परसेंटाइल रहा है, और परसेंटाइल के बेसिस पर क्या इस बार आपका रॉ स्कोर एक्सपेक्टेड है कि अगर कितने मार्क्स के ऊपर आपको वेट करना चाहिए, वेदर और नॉट यू शुड स्टार्ट वेटिंग और यू शुड स्टार्ट विद योर डिसम्बर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली, और आपका ये डिसीजन कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, वेट फॉर द रिजल्ट्स, बट अगर आप फॉल नहीं कर रहे और अगर आप बहुत लो स्कोर कर रहे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट और आई वुड लाइक गिव यू द सजेशन कि स्टार्ट अगेन। डोंट सिट फॉर द फाइनल थिंग कि पहले मेरा बहुत स्कोर भी लो आया है और मैं आगे बहुत टाइम तक वेट करूं फाइनल रिज़ल्ट आने का, बचे फाइनल रिज़ल्ट में वही लिखा आएगा जो अभी आपने अपने रॉ स्कोर में चेक कर लिया, राइट। सो डू नॉट थिंक अबाउट कि बहुत लो स्कोर के बाद भी हमें फाइनल तक वेट करना है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अगेन राइट नाउ। इफ़ यू आर गेटिंग गुड स्कोर्स, एक्सीलेंट, मूव फॉरवर्ड, और अपने इंटरव्यूज़ और बाकी चीज़ों के लिए प्लान आउट करना शुरू करो, कैसे आगे जाना है, क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड डाउन करो, राइट। सो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बॉटनी इनसाइडर्स ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. Subscribe to us. Make sure to share this video as much as possible, and we'll try to help you in the best manner possible. Thank you for watching this video. Good luck. Take care, everyone.